अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज जो है मैं झटपट तैयार होने वाली रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसमें हाफ़ केजी जो मैंने चिकन लिया है और उसके मैंने नगेट्स बनाए हैं। बहुत इजी रेसिपी है, आपने फुल एंड तक देखनी है, एक एक क्लिप को फॉलो करना है। सबसे पहले जो है मैंने हाफ़ केजी चिकन ले लिया है। बोनलेस चिकन था मेरे पास, उसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद जो है मैंने चॉपर लिया है और उसमें मैंने ऐड करके उसको अच्छे से चॉप करने से पहले जो इंग्रेडिएंट्स मैंने उसमें ऐड किए हैं वो भी मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ। सबसे पहले इसमें जाएगा थोड़ा सा सॉल्ट, हस्बे जायका, और अपने हिसाब से आपने इसमें सॉल्ट ऐड करना है। उसके साथ ही इसमें आपने 2 से 3 स्पून मैंने इसमें लहसुन पाउडर ऐड कर लिया है। अगर लहसुन पाउडर है तो ठीक है, नहीं तो ऑप्शनल है, आप इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी ऐड कर सकती हैं। उसके साथ ही इसमें जाएंगी काली मिर्चें, हस्बे जायका, वो भी आपने इसमें ऐड करनी है। तकरीबन 2 से 3 स्पून मैंने इसमें काली मिर्चों का पाउडर वो ऐड कर लिया। अच्छा, तो यहाँ पे मैं आपसे शेयर करूँगी, आपने इसमें बारीक पिसा हुआ काला पाउडर बिल्कुल ऐड नहीं करना मिर्चों का। आपने इसको जस्ट थोड़ा सा क्रश करके और बारीक बारीक करके वो पाउडर आपने इसमें ऐड करना है, इससे इसका फ्लेवर बहुत मज़े का। उसके साथ ही इसमें मैंने चिली विनीगर इसमें थोड़ा सा ऐड किया है, चिली सॉस ऐड किया है, और इसमें मैंने सोया सॉस ऐड कर लिया है, और थोड़ा सा मैंने इसमें चिकन पाउडर भी ऐड कर लिया है ताकि इसका फ्लेवर और मज़े का हो जाए। बहुत मज़े की रेसिपी बनी थी, बच्चों को भी पसंद आई थी। आपको पता है कि नगेट्स किसको पसंद नहीं आते। और लास्ट में थोड़ा सा मैंने इसमें लेमन जूस भी इसमें ऐड कर लिया था। आपके पास लेमन पाउडर है तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकती हैं। बहुत मेहनत से वीडियो बनाई जाती है, आपने एक एक क्लिप को फॉलो करना है, और ताकि आप इसको अच्छे से सीख जाएं। जैसे अच्छा, तो हम अगर ये सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड करके अगर हम इसको चॉप करेंगे तो हमारे नगेट्स बहुत मज़े के बनेंगे और टूटेंगे भी नहीं। लास्ट में जो है मैंने इसमें ऑल पर्पज़ फ्लोर इसमें थोड़ा सा ऐड कर लिया है, आपने अपने हिसाब से ऐड करना है। 2 से 3 स्पून मैंने इसमें ऐड करके वो भी मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब जो है लास्ट में टॉपिंग के लिए मैं मिक्सचर तैयार करूँगी, और मिक्सचर के लिए मैंने 2 कप मैदा ले लिया है, जिसमें मैंने चिली पाउडर ऐड किया है, साथ ही मैंने इसमें लहसुन पाउडर ऐड किया है, थोड़ा सी मैंने इसमें धड़ा मिर्च भी ऐड कर ली थी, और सॉल्ट मैंने हस्बे जायका वो भी इसमें ऐड कर ली है। आपने अपने अकॉर्डिंग देख लेना है कि आपको किस तरीके का मिक्सचर चाहिए। और उसके बाद जो है आपने किसी भी स्पून के साथ किसी भी चीज़ से आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करते साथ ही ये देखें, जो मैंने चॉप किया हुआ मेरा चिकन था, अच्छे से आप जब इसको चॉप करेंगी तो ये तकरीबन जो है अच्छे से सारा इसका फ्लेवर चिकन के अंदर जो है फिक्स हो जाएगा। अब आपने कोई सा ट्रे ले लेना है। ट्रे को मैंने पहले जो है क्लिंग रैप के साथ इसको अच्छे से रैप कर लिया है, ताकि मैं जितने भी इसके ऊपर नगेट्स रखूं वो नीचे से चिपके नहीं और आसानी से मैं उनको उठा सकूं। ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं, अगर आप चाहें तो इनको अपना सकती हैं, क्योंकि इन टिप्स के साथ ही हम अपनी ज़िंदगी को आसान कर सकते हैं। इस तरीके से मैंने अपने हिसाब से इसकी जो है साइज़ में इसका बना के इसकी जो सारे तकरीबन नगेट्स रेडी कर लूँगी। तकरीबन हाफ़ चिकन के साथ मेरे तकरीबन 80 से 90 नगेट्स मेरे रेडी हो गए थे। इस तरह हम इस तरह की रेसिपी हम तैयार करके रख सकते हैं। गेस्ट आएँ तो भी हम लोग इजी हो जाएंगे, क्योंकि हम चाय के साथ इसको सर्व कर सकते हैं, बच्चों को भी किसी टाइम, और लंच में भी हम इनको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं तो वक्तन फ़ौक्तन इस तरह की रेसिपी बनाए रखती हूँ ताकि ज़िंदगी को और आसान कर सकूँ और ज़िंदगी को लुत्फ़ अंदोज़ भी ज़िंदगी का कर सकें। इस तरीके से मैं सारे इसके जो है साइज़ में बना लूँगी नगेट्स। उसके साथ ही मैं 1 से 2 अंडे लूँगी, उनको अच्छे से मैं जो है उनको बीट कर लूँगी।
आपने अंडा क्रैक करते हुए आपने देख लेना है कि अंडे का छिलका जो होता है वो इसके अंदर ना जाए। आराम से आपने उसको क्रैक करना है और किसी बर्तन में ले लेना है, उसको अच्छे से बीट करना है। बीट करते साथ ही जो मिक्सचर मैंने रेडी किया था टॉपिंग के लिए, सबसे पहले आपने नगेट्स के ऊपर अंडा लगाना है। अंडा लगाते साथ ही आपने वो मिक्सचर अच्छे से उसके ऊपर टॉप करना है और टॉप करते साथ ही जो है मैंने इसमें ब्रेड क्रम्स भी मैंने ले लिए थे। ब्रेड क्रम्स की काफ़ी सारी रेसिपी जो है मैंने इसके साथ शेयर की है। अच्छा, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप नगेट्स के ऊपर मिक्सचर लगाने चाहें तो आपकी मर्ज़ी, नहीं तो आप इसको जस्ट आप ब्रेड क्रम्स लगा के भी रेडी कर सकती हैं। मैंने दोनों तरीके से बनाए थे, तो मैंने कहा क्यों ना आपसे भी शेयर कर लूँ। साथ ही मैंने ब्रेड क्रम्स जो है वो भी मैंने होममेड बनाए थे। काफ़ी सारी वीडियोस मेरी चैनल के ऊपर ब्रेड क्रम्स की खड़ी हैं, आप अगर चाहें तो देख सकती हैं। इस तरीके से मैं सबसे पहले अंडा इसके ऊपर लगाऊंगी। अंडा लगाते साथ ही मैं ब्रेड क्रम्स लगा के झटपट इसको रेडी कर लूँगी। तकरीबन 20 से 25 मिनट्स मेरे जस्ट लगे थे और मेरी ये वाली रेसिपी झटपट रेडी हो गई थी। बच्चों को बहुत पसंद आई थी, फ्लेवर से फुल थी। लहसुन पाउडर और चिकन पाउडर इसमें ऐड करने से बहुत मज़े की बनी थी। और अगर आपके पास चिली सॉस और विनेगर और सोया सॉस है तो वो भी आप इसमें ज़रूर ऐड करें। इससे जो है नगेट्स बहुत मज़े के बनते हैं, फ्लेवर से भी फुल होते हैं। छोटी सी वीडियो है, आपने ज़रूर एंड तक देखनी है, स्किप नहीं करनी। और अपने कमेंट्स के साथ आपने मुझे बताना है कि आपको मेरी आज की वीडियो ये कैसी लगी। आपने अपने हिसाब से शेप्स इसकी ले लेनी है। मैंने इस हिसाब से तकरीबन बिल्कुल सिंपल सी शेप बना के मैंने इसको जो है रखी थोड़ी देर, तकरीबन 1 घंटा मैंने इसको फ्रिज के अंदर रख के स्टे दिया। उसके साथ ही जैसे ही 1 घंटा मेरा ख़त्म हुआ तो मैंने एक प्यारा सा पैन लिया, उसमें ऑयल को मैंने पहले अच्छे से गरम कर लिया, क्योंकि अगर ऑयल अच्छे से गरम होगा तो हमारे जो हैं ये नगेट्स बहुत अच्छे और क्रिस्पी बनेंगे। जैसे ही आप नगेट्स इसमें ऐड करें तो आपने फ्लेम बिल्कुल मीडियम से भी स्लो कर लेना है, ताकि इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स होता है वो बर्न ना हो जाए। वाह, बहुत मज़े की मेरी ये वाली रेसिपी बनी थी। आपने ज़रूर ट्राई करना है और अपने कमेंट्स में मुझे बताना है कि आपको ये कैसी लगी, क्योंकि ट्राई किया बिना आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये रेसिपी कैसी है। जस्ट देखने से बंदा सीख नहीं सकता, तो ज़रूर ट्राई किया करें रेसिपी को। 1 से 2 दफ़ा ट्राई करेंगी तो आप मास्टर बन जाएंगी, बल्कि मास्टर शेफ़ बन जाएंगी और आपके घर वाले आपके गीत गाएंगे। इस तरह 1 बाय 1 मैं इनको जो है फ्राई कर रही थी। आप इस तरीके से जो है बना के स्टोर भी कर सकती हैं, और जैसे ही आपको ज़रूरत हो आप इनको फ्राई करें और सर्व करें। बस थोड़ी सी यहाँ पे हमें मेहनत थोड़ी सी हमारी लगती है, क्योंकि फ्लेम जो है बिल्कुल स्लो रखनी पड़ती है और जल्दी जल्दी हमें इनको निकालना पड़ता है। अंदर चिकन जो है अंदर से भी अच्छे से पक चुका था, क्रिस्पी था और नरम और मुलायम ये वाली रेसिपी बनी थी। अंदर से बहुत मज़े की थी, फ्लेवर से फुल। यकीन जाने अगर आप इसको ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये रेसिपी कितनी मज़े की थी। साथ ही मैंने थोड़ा सा सॉस भी बना लिया था, जिसमें जो है मेरे पास केचप था, मायोनीज़ थी। मैंने उसका सॉस बना के खूब जो है बच्चों को एंजॉय करवाया था। तो ये है मेरी आज की रेसिपी। इसके साथ मुझे बहुत सारी दुआओं के साथ मुझे इजाज़त दें। मिलते हैं न्यू वीडियो न्यू रेसिपी के साथ। आज के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।